Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to take a quick review of Adobe Photoshop tools. Most of the tools we have discussed earlier, and you have performed the practical as well. तो आज हम जो नेक्स्ट टूल्स हैं उनको आज देखेंगे. इससे पहले जो टूल्स आप देख चुके हैं उसमें सिलेक्शन टूल्स हैं, जिसमें मूव टूल से लेकर और उसके बाद रेक्टेंगुलर मार्की है जो कि एक ही ग्रुप में आ रहे हैं. ये एलिप्टिकल मार्की और सिंगल रो और सिंगल कॉलम मार्की जो टूल्स हैं वो एक ही ग्रुप में आ रहे हैं, जो कि सिलेक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं. इसके अलावा और भी सिलेक्शन के टूल्स हैं, जैसे कि लेसो टूल्स हैं. लेसो टूल है, पॉलीगोनियल लेसो टूल है और मैग्नेटिक लेसो टूल है. तो ये इसके अलावा एक मैजिक वांड टूल भी है जो कि सेम कलर अगर पिक्सल्स में मौजूद है और वो एक दूसरे के साथ एडजस्टेंट हैं, तो अगर आपने सेलेक्ट करना है तो जस्ट एक सिंगल क्लिक से वो तमाम के तमाम जो आपस में इकट्ठे हैं सेम कलर वाले पिक्सल्स वो सिलेक्ट हो जाते हैं. तो यहाँ तक प्रैक्टिकली आप इसको देख चुके हैं. ये जस्ट सिलेक्शन करने के लिए इसको मैं एक क्विक इसका एक रिव्यू प्रैक्टिकल सेशन में भी आपको दिखा दूंगा. तो नेक्स्ट हम चलते हैं. तो नेक्स्ट जो टूल आ रहा है वो है क्रॉप एंड स्लाइस टूल. क्रॉप टूल प्रैक्टिकली आप लोग कर चुके हैं, सिर्फ इसको मैं हल्का सा पढ़ देता हूँ कि यूज़ द क्रॉप टूल इन फोटोशॉप टू क्रॉप एन इमेज एंड रिमूव अनवांटेड एरियाज. यानी जैसे हमने ट्रिम करना है इमेज के अंदर से किसी हिस्से को मैंने ट्रिम करके वो मुझे चाहिए, तो इस टूल के थ्रू हम कर सकते हैं. ठीक है जी. तो इसमें दिए हुए अनचेक डिलीट क्रॉप्ड पिक्सल्स इन द ऑप्शंस बार टू क्रॉप एन इमेज नॉन डिस्ट्रक्टिवली. पर आप अगर सिर्फ सिंपल इतना याद रखें कि हमने जो अनवांटेड एरिया है इमेज का उसको हम ख़त्म कर सकते हैं. उसके बाद जी स्लाइस टूल है. स्लाइस टूल और स्लाइस सिलेक्शन टूल जो है ये दोनों एक ही ग्रुप में आ रहे हैं. तो स्लाइस टूल बेसिकली क्या करता है कि वो स्मॉलर सेक्शन में डिवाइड कर देता है एक इमेज और लेआउट इनटू स्मॉलर सेक्शंस, जिसको हम स्लाइसेस बोलते हैं, विच कैन बी एक्सपोर्टेड एंड ऑप्टिमाइज्ड सेपरेटली. तो बेसिकली स्लाइस टूल का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं कि जो इमेज है उसको हम स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर लें और ये जो इमेज होगा इसको फिर हम फर्दर जो वेब डिज़ाइनिंग है उसमें अगर यूज़ करना चाहें तो वहाँ पर हम इसको यूज़ भी कर सकते हैं और इसके थ्रू हम उसको सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी हमने जो स्लाइस बनाए होंगे. तो इसको भी हम प्रैक्टिकली भी देख चुके हैं. नेक्स्ट आ जाते हैं मेजरिंग टूल्स. मेजरिंग टूल में अगर हम देखें तो इनका इस्तेमाल किस लिए होगा, इसमें हम किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए जैसे कलर को या डिस्टेंस को हम यूज़ कर सकते हैं. तो इसमें कुछ टूल्स हैं जैसे कि आई ड्रॉपर टूल है. आई ड्रॉपर टूल क्या करेगा कि फोटोशॉप आई ड्रॉपर टूल सैम्पल्स कलर्स इन एन इमेज. ठीक है. तो वो वहाँ से सैम्पल यानी वहाँ से वो कलर्स को पिक करेगा. इंक्रीज सैम्पल साइज़, सैम्पल के साइज़ को अगर इंक्रीज़ करना है इन द ऑप्शंस बार फॉर अ बेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सैम्पल्ड एरियाज. तो हम अगर उसकी इंटेंसिटी को शिद्दत को कलर की बढ़ाना चाहें तो हम वो भी बढ़ा सकते हैं. सेम कलर सैम्पलर टूल, इस टूल के थ्रू हम इसके सैम्पल बना सकते हैं अलग अलग, और ये 4 तक ये सैम्पल हमें प्रोवाइड कर सकता है. तो इसके बारे में लिखा है कि वैल्यूज़ फॉर द सिलेक्टेड सैम्पल्ड एरियाज इन एन इमेज अप टू 4 एरियाज कैन बी सैम्पल्ड एट अ टाइम. इसके बाद ये रूलर टूल है. रूलर टूल में यह है कि इसको हम मेजरिंग टूल भी बोलते हैं. तो इसके ज़रिए हम क्या करेंगे कि मेजर्स डिस्टेंसेस, लोकेशंस एंड एंगल्स. तो हम एंगल्स या लोकेशंस मुख्तलिफ मकामात को और उनके दरमियान जो डिस्टेंसेस हैं, जो उनके दरमियान फासला है, उसको हम मेजर कर सकते हैं. ठीक हो गया. तो इन टूल्स को अभी हम देख लेते हैं. उसके बाद ये हीलिंग ब्रश टूल.
अगर हम देखते हैं तो हीलिंग ब्रश टूल में हम क्या करेंगे कि किसी भी रिपेयर वर्क परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे उसने दिया कि रिपेयर लार्जर प्रॉब्लम एरियाज इन एन इमेज बाय पेंटिंग ओवर देम। यानी अगर किसी इमेज में आपको कुछ स्टेन्स नज़र आते हैं या उसके अंदर आपको कुछ स्क्रैचेस नज़र आते हैं तो आप उनको ओवरकम कर सकते हैं, उनको ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें उसने यही दिया हुआ है कि आप, लेकिन क्या करना है कि होल्ड आल्ट जो कि विंडो में दी हुई है, आल्ट मैक में ऑप्शन एंड क्लिक टू सैंपल गुड टेक्सचर। तो अगर आपने ऐसे एरिया को उस स्टेन ज़्यादा एरिया से रिप्लेस करना है तो आपको आल्ट की का यूज़ करना पड़ेगा। ये भी प्रैक्टिकली हम देख लेते हैं। ठीक है, तो ये कुछ टूल्स हैं जो कि हम देख लेते हैं प्रैक्टिकली। इसके लिए मैं एडोब फोटोशॉप को मैं ओपन करने के लिए डेस्कटॉप पर आके यहाँ पर मैंने स्टार्ट बटन पे क्लिक किया और यहाँ पर ये फोटोशॉप नज़र आ रहा है, एडोब फोटोशॉप। इसको मैंने क्लिक कर दिया। ये फोटोशॉप की स्क्रीन, इसका इंटरफेस ओपन हो रहा है। तो इसके बाद ये प्रैक्टिकली हम कुछ टूल्स जो हैं वो देख लेते हैं, जो कि कुछ तो आपने ऑलरेडी देखे हुए हैं। मैं यहाँ से जल्दी से एक इमेज ओपन कर रहा हूँ। कोई भी हम यहाँ से इमेज ओपन कर लेते हैं। लेट्स से मैं यहाँ से ये ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, इसको ओपन किया। अच्छा जी, अब इसमें देखें तो यहाँ से अगर हम शुरू करें तो जो टूल्स आप ऑलरेडी कर चुके हैं उसमें ये जो ऊपर वाले कुछ टूल्स हैं, जैसे कि मूव टूल है और ये हमारे मार्की टूल्स हैं जिसमें रेक्टेंगुलर मार्की है, ठीक है, एलिप्टिकल मार्की है, रो और कॉलम मार्की हैं, ये टूल्स हैं। इसके अलावा जी यहाँ पर देखें तो यहाँ पर लेसो टूल है, पॉलीगोनियल है और मैग्नेटिक लेसो टूल है। इनके भी प्रैक्टिकली आप कर चुके हैं, लेकिन जल्दी से मैं इसका क्विक एक रिव्यू कर लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से अगर शुरू करता हूँ तो हम रेक्टेंगुलर मार्की टूल के थ्रू एक रेक्टेंगल में इस तरह से सिलेक्शन बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ बना लें या किसी और एरिया में बना लें, इधर बना लें या इस जगह पे बना लेते हैं। जब ये चीज़ सेलेक्ट हो जाती है तो फिर मैं कंट्रोल की को डाउन करके वहाँ से कट भी कर सकता हूँ। ठीक है, अंडू करने के लिए कंट्रोल Z जी। इसके अलावा जी अगर मैंने सर्कल में लेने हैं सिलेक्शन तो सर्कल में भी सिलेक्शन किया जा सकता है किसी भी चीज़ को और उसको फिर वहाँ से हम कट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर मैंने फ्री हैंड करना है तो लेसो टूल के थ्रू मैं इसको इस तरह से सिलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है जी, मेरी सिलेक्शन कुछ इस तरह से बन गई और अब मैं इसको यहाँ से कट कर सकता हूँ। तो ये मैंने फ्री हैंड शेप में इमेज में से एक एरिया को पिक किया। ठीक हो गया। तो इसी तरह से अगर मैं सेकंड पॉलीगोनियल टूल लेता हूँ तो इसमें यह है कि स्ट्रेट लाइन जो एजेस हैं उनको आपस में मैं कनेक्ट कर लूँगा। जैसे मैंने इधर क्लिक किया, फिर आप देखेंगे एक लाइन सी स्टार्ट हुई है और मैंने एक एज यहाँ पे लगाया, एक मैंने इस जगह पे लगाया, एक मैंने इधर लगाया, एक मैंने इधर लगाया और फिर मैंने लास्ट में दोनों कर्नल्स को ज्वाइन कर दिया। तो अब मेरा जो इमेज सेलेक्ट हो रहा है वो कुछ इस शेप में सेलेक्ट हो रहा है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि इसके जो एजेस हैं वो स्ट्रेट हैं, इसलिए इसको हम यूज़ करते हैं ऐसी जगह पर। अच्छा, जो कुछ मैंने एक्शन परफॉर्म कर रहा हूँ वो तमाम के तमाम हिस्ट्री पैनल में सेव होते जा रहे हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये तमाम के तमाम आपको ये लिस्ट की शक्ल में नज़र आ रहे हैं। तो मैं अगर इन तमाम को अनडू करना चाहता हूँ तो मैंने जस्ट इमेज के ऊपर क्लिक किया तो वो इमेज जो है अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ गया। इस तरह से मैग्नेटिक लेसर टूल है जिसके थ्रू मैं क्या करूँगा कि जस्ट मैंने जिस जगह क्लिक किया वहाँ पर वो आउटलाइन को हमारे उस एज के साथ मैग्नेटाइज करता जाएगा जहाँ पर सेम कलर मौजूद है। ठीक है, तो इस तरह से मैं जल्दी फाइन सिलेक्शन मैंने करनी है तो मैं कर सकता हूँ। तो आप देखेंगे ये उसको उसके साथ चिपकती जा रही है जो भी लाइन है। राइट जी, तो ये भी बड़ा एक
शानदार टूल है जिसके थ्रू हम सिलेक्शन कर सकते हैं। और नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो ये टूल है मैजिक वॉन्ड टूल। मैजिक वॉन्ड टूल क्या करता है कि जहाँ पर कलर सेम आएंगे, जैसे कि ये ऊपर जो हमें स्काई नज़र आ रहा है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो देखें जहाँ जहाँ पर कलर सेम आ रहे थे वो उसने सिलेक्शन एरिया बना दिया। ठीक है, जिसको मैं अगर कट करना चाहूँ तो बाद में कट भी कर सकता हूँ। इस तरह से मैं अगर येलो एरिया पे क्लिक करता हूँ तो आप देखें जिस एरिया पे मैं क्लिक कर रहा हूँ वहाँ पे अगर सेम कलर एडजस्टमेंट आ रहे हैं तो देखें ये उस एरिया को सेलेक्ट करता जाएगा। मैंने ग्रीन एरिया को किया, इस तरह मैंने इधर किया, तो ये चीज़ जो है ये मेरी सिलेक्शन में आ जाती है। तो मैजिक वॉन्ड टूल जो है वो सेम कलर पिक्सल्स जो कि एडजस्टेड भी होने चाहिए, एक दूसरे के करीब जुड़े हुए होने चाहिए, उनको ये सिलेक्ट कर लेता है। क्रॉप टूल क्या करेगा, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ कि क्रॉप टूल के थ्रू मैं अभी मैं ओरिजिनल इमेज को यहाँ पे ले लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने यहाँ से गया जी, ओरिजिनल इमेज पे क्लिक कर दिया। क्रॉप टूल क्या करेगा कि मुझे सिर्फ इधर से इस इमेज की मुझे ज़रूरत है, तो जो ब्लर एरिया है वो अनवांटेड एरिया है, वो मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ये एरिया जो कि हमें रोशन एरिया नज़र आ रहा है ये चाहिए। तो जब मैंने सिलेक्शन कर ली तो उसके बाद मैं एंटर की दबाने से सिर्फ वही एरिया मेरे पास आ गया जो कि मुझे चाहिए था, बाकी तमाम का तमाम कट हो गया। ठीक है, ओरिजिनल इमेज पे वापस आ जाते हैं, ओरिजिनल इमेज वापस आ गया। अच्छा जी, उसके बाद जी हीलिंग, यहाँ से ये जो है ये ऑलरेडी हम कर चुके थे। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे जो है वो स्लाइस टूल आ रहे हैं, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि स्लाइस बनाने के लिए, जैसे कि मैंने अगर यहाँ पे इसका एक स्लाइस बनाया, ठीक है, एक स्लाइस मैंने इस एरिया का बनाया, तो अब यहाँ से मैंने स्लाइस को पिक करना है, तो मेरा एक स्लाइस ये और एक स्लाइस ये, तो ये दो स्लाइस मेरे इसमें बन गए। तो आप इसको किसी भी जगह पे एडजस्ट कर सकते हैं इस टूल के थ्रू, लेकिन आपने सिलेक्शन वाला टूल लेंगे तो ये आप एडजस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज दूसरे के थ्रू सिर्फ ड्रॉ कर सकते हैं। तो जब मैं इसको सेव करूँगा तो ये अलग एक इमेज बनेगा, ये एक अलग इमेज बनेगा, यानी आप इसको हॉट स्पॉट कह सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जी हम हीलिंग ब्रश टूल की तरफ जा रहे हैं जल्दी से, क्योंकि टाइम कम है और टूल काफ़ी ज़्यादा है। तो इसके लिए मैं ये करता हूँ कि इस इमेज को मैं यहाँ से कर रहा हूँ अभी क्लोज, और एक और इमेज यहाँ पे मैं ओपन करने जा रहा हूँ। ये वाला फ्लावर, जी फ्लावर, मैंने इमेज को ओपन किया, इसको थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ ताकि आपको मैं वो दिखा सकूँ कि इस इमेज के अंदर हमें, इस फ्लावर के अंदर हमें कुछ डॉट से इस तरह से अनवांटेड हमें चीज़ें नज़र आ रही हैं, जिनको मैं चाहता हूँ कि इसको रिमूव किया जाए। तो रिमूव करने के लिए मैंने यहाँ से हीलिंग ब्रश टूल लिया। हीलिंग ब्रश टूल का काम ये है कि हम आर्ट की, हम चाहते हैं कि इस जो स्टेन ज़्यादा एरिया है इसको रिप्लेस किया जाए किसी दूसरे क्लियर गुड एरिया के साथ। तो गुड एरिया के ऊपर हमने पॉइंटर रखा, हार्ड की को डाउन करके क्लिक किया ताकि वो वहाँ से उसको पिक कर ले, और उसके बाद फिर हमने जब इसके ऊपर ब्रश को अप्लाई किया तो वो जो चीज़ है वो ख़त्म हो गई। ठीक है, तो एक दफ़ा फिर कर लेते हैं, आल्ट की के ज़रिए आल्ट की को दबा के क्लिक किया और उसको अप्लाई किया तो वो चीज़ ख़त्म हो गई। ठीक है, तो ये ख़त्म हो गई यहाँ पे। तो इस तरह इस टूल को हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जी फिर हम देखते हैं तो यहाँ पे आ रहा है ब्रश टूल और पेंसिल टूल। तो ये फ्री हैंड टूल है। अगर आपने इमेज में किसी भी तरह की कोई ब्रश के ज़रिए स्ट्रोक लगाने हैं, जैसे कि अगर मैं स्ट्रोक लगाऊंगा तो इसमें ये ब्लैक कलर ब्लू कलर में आएगा, क्योंकि हमारा जो फोरग्राउंड कलर है वो ब्लू कलर में आ रहा है। अगर मैंने कलर कोई और कलर मैंने पिक किया, मैं यहाँ से भी पिक कर सकता हूँ और इसके ऊपर भी डबल क्लिक करके यहाँ से भी मैं कलर कोई दूसरा ले सकता हूँ। ओके किया तो अब हमारा जो कलर है वो डिफरेंट आ रहा है। तो अब हमें ग्रीन कलर में ये चीज़ जो है वो स्ट्रोक लग रहा है। ठीक है जी, हिस्ट्री में जाके दोबारा से मैं ओरिजिनल इमेज को ले आता हूँ। तो पेंसिल टूल भी बिल्कुल सेम इसी तरह से हम यूज़ करेंगे। इसके बाद जी हम देखते हैं तो इसमें आ रहा है हिस्ट्री
ब्रश टूल है और आर्ट हिस्ट्री ब्रश है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टूल है। इस टूल के लिए मैं ये करता हूँ कि इसको मैं दोबारा से कर देता हूँ क्लोज, और इमेज मैं यहाँ से ओपन करने लगा हूँ। लेट से मैं ये वाला दोबारा से इमेज ओपन कर रहा हूँ ताकि मैं इसके वेब पर अप्लाई कर सकूँ। अच्छा, इसमें इस टूल का काम क्या है कि ये जो हिस्ट्री है, आप सपोज़ कि इसके ऊपर मैंने अगर किसी भी किस्म की लेयर लगाई या मैंने किसी किस्म का कोई इसके ऊपर फ़िल्टर अप्लाई किया, तो हमारी जो हिस्ट्री होगी वो बेसिकली ये चीज़ है जिसको मैंने दिखाना है। तो मैं अभी ये करने लगा हूँ कि यहाँ से मैंने इमेज में जाकर और यहाँ पे एडजस्टमेंट में मैं डिफरेंट जो फ़िल्टर्स हैं वो पड़े हुए हैं, मैं यहाँ से ले लेता हूँ। लेट से मैंने यहाँ पर डीसैचुरेट इसे करना है ताकि इसके कलर जो हैं वो ख़त्म हो जाए और ये ग्रे कलर में या ब्लैक एंड वाइट में आ जाए। अब इसमें मैंने चूँकि एक इफ़ेक्ट इसके ऊपर मैंने लगा दिया है, तो मैं अब क्या करूँगा कि हिस्ट्री ब्रश के थ्रू एक काम करने लगा कि मैंने जब इसके ऊपर अप्लाई किया हिस्ट्री ब्रश टूल, अब इसमें देखेंगे मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसका जो डायमीटर है जो स्ट्रोक का ब्रश का वो मैंने थोड़ा बढ़ा दिया। अब आप अगर यहाँ पे इसको अप्लाई करेंगे तो देखें तो आपका जो वो एरिया है जहाँ पर मैं इसको अप्लाई कर रहा हूँ, अब इसको ज़रा फाइन तरीके से आप करेंगे तो ये चीज़ जो है ये नुमाया होती जाएगी। ठीक है, जी। तो ये मैंने क्या किया कि इसके ऊपर मैंने हिस्ट्री ब्रश को अप्लाई कर दिया। हिस्ट्री ब्रश से ये हुआ कि जो उसकी ओरिजिनल उसका जो कलर था वो मैंने जिस जगह से वाज़े करना है मैंने वाज़े किया, बाकी जो है वो मैंने ब्लैक एंड वाइट कलर में मैं दिखा रहा हूँ। तो इसी तरह से इसी के नीचे जो दिया हुआ है आर्ट हिस्ट्री ब्रश, आर्ट हिस्ट्री ब्रश जो है उसमें यह है कि आप जो इफ़ेक्ट इस्तेमाल करेंगे उसमें कोई ना कोई पैटर्न आप लगा सकते हैं। जैसे देखें मैंने जस्ट लिया और इसको मैंने अप्लाई किया तो ये एक पैटर्न सा इसने इसके ऊपर दिखाना शुरू कर दिया, ये इस तरह से। अच्छा, इसके लिए हम ये करते हैं कि अगर हमने इसका स्टाइल चेंज करना है, जैसे कि यहाँ पर ऊपर दिया हुआ है इस वक्त जो सिलेक्टेड था वो था लूज़ मीडियम, तो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ जी टाइट शॉर्ट मैंने ले लिया। तो टाइट शॉर्ट जब मैं लूँगा तो मेरे पास जो है वो कुछ इस तरह का लाइट इफ़ेक्ट आएगा और ये कुछ पैटर्न बनाएगा, लेकिन लाजिम बात है कि हिस्ट्री को ये रिवील करेगा, हिस्ट्री को ये दिखाएगा। इसका वैसे हम लाइटन और डार्कन में भी आ सकते हैं। ये अगर आप मोड लेते हैं तो इसमें थोड़ा सा लाइट कलर मोड भी शामिल हो जाएगा। और अगर आपने इसके ब्रश का स्ट्रोक को बढ़ाना है या कम करना है तो ये देखें आप इस तरह से इसके इफ़ेक्ट को वाज़े कर सकते हैं इस तरह से। तो ये दो हैं कलर को वाज़े करने के लिए, तो ये दोनों हिस्ट्री ब्रश टूल हैं, इनको आप अप्लाई करके देखें तो ये भी होपफुली आपको काफ़ी कुछ इससे आपकी लर्निंग होगी। तो अब हम वापस आते हैं अपने उन नोट्स की तरफ। इन नोट्स की तरफ हम वापस आते हैं तो इसमें हीलिंग ब्रश टूल के बारे में देख लेंगे। लेट्स टू रिपेयर लार्ज प्रॉब्लम एरियाज इन एन इमेज बाय पेंटिंग ओवर देम। इस तरह से अगर हम नेक्स्ट देखते हैं तो नेक्स्ट में जहाँ पे हमने अभी ये वाला ब्रश टूल भी हमने देख लिया कि ये क्या करता है, और पेंसिल टूल ये आप लोगों ने करना है। बाकी जो कुछ टूल्स हैं इनको हम बाद में देखते हैं। अच्छा, जैसे कि इसमें हम देखते हैं तो क्लोन स्टैम्प टूल है,
The clone stamp tool is the most basic Photoshop retouching tool. It samples pixels from one area of the image and paints them over pixels in another area. तो एक एरिया के जो इमेज का सैंपल आप उठाएंगे उसको दूसरी जगह पर आप दिखा सकते हैं. तो इसको भी जल्दी से आप देख रहे हैं. और दूसरा इसी के साथ है जी पैटर्न स्टैम्प टूल, जिसमें किसी भी किस्म का पैटर्न हम जो है वो अप्लाई कर सकते हैं. तो इस टूल को देखने के लिए मैं जल्दी से वापस फ़ोटोशॉप में आके यहाँ पे मैंने क्या किया कि एक इमेज को मैंने ओपन किया. अब सपोज़ कि चले मैंने इमेज ये ओपन कर लेता हूँ, ये वाला, और इसको मैंने अप्लाई किया, ओपन किया. तो अब इसमें मैं ये कि इस पेंगुइन की पिक्चर को मैं इस जगह पे ड्रॉ करना चाहता हूँ. तो मैं क्या करूँगा कि क्लोन स्टैम्प लिया, ठीक है, क्लोन स्टैम्प टूल मैंने लिया, और अब मैं इस एरिया पे इस जगह पे मैंने क्लिक करना है, लेकिन आल्ट की को दबा के मैंने यहाँ पे एक दफ़ा क्लिक किया. और अब मैं जब यहाँ पे इसको ड्रॉ करूँगा तो आप देखें तो वो सेम जो इमेज है वो हमें यहाँ पे मिलना शुरू हो गया. ठीक है, जी. तो ये इस तरह से हम सेम वही इमेज यहाँ पर भी बना लिया. ठीक है, वो इस तरह से उसके साथ मर्ज हो जाएगा कि फील भी नहीं होगा. सेम इस तरह से अगर हमने पैटर्न स्टैम्प टूल लिया तो ये बेसिकली पैटर्न को फिल करेगा. पैटर्न ऊपर यहाँ पे हमें नज़र आ रहे हैं, हम इसमें से कोई सा भी एक पैटर्न ले सकते हैं. जैसे कि मैं यहाँ से कोई एक पैटर्न, जैसे मैंने ये ले लिया, और इसको मैं जब यहाँ पे यूज़ करूँगा तो आप देखें तो वो पैटर्न जो है वो हमें फिल होता हुआ नज़र आ रहा है. ठीक है, तो होपफुली आपको ये चीज़ समझ आई होगी. अब आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, इन टूल्स को आपने देखना है. ये ऊपर जो ग्रुप बना हुआ है यहाँ पे, इसमें तमाम के तमाम जो है वो सिलेक्शन टूल्स हैं. इनको आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें. और इसके बाद ये हीलिंग ब्रश टूल है, फिर ब्रश है, पेंसिल टूल है, इस तरह से ये क्लोन स्टैम्प टूल है, और इसका ये स्टीव ब्रश के कुछ टूल्स हैं. ये यहाँ तक आप इसको प्रैक्टिस लाजमी कर लें. उसके बाद फिर हम नेक्स्ट जो है कुछ टूल्स जो आगे हैं, बहुत मुश्किल नहीं है, आसान टूल हैं, लेकिन इसकी वो लाजमी बात है कि प्रैक्टिस इसकी करनी पड़ेगी और इसके बारे में आपको समझना भी है. इसके लिए आपको ये जो मैंने अभी टूल्स की डिस्क्रिप्शन आपको अभी दिखाई है, तो ये जो फाइल है ये इंशाल्लाह मैं आपको गूगल क्लासरूम में शेयर कर दूंगा. तो आपने इसको वहाँ से फिर इसको याद कर लेना. ठीक है, चलें, ओके, अल्लाह हाफिज़.